कमलेभ्यो नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। नारायण समारंभा शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। सत्यव्रतं पालयितुं प्रवृत्तं जगद्गुरुं धर्ममनोव्रजन्तम् श्रीशङ्कराचार्य गुरुं स्वरूपानन्दं वयं चेतसि चिन्तयामः। नन्दं वयं चेतसि चिन्तयामः। नमस्तस्मै भगवते व्यासाय मिततेजसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बुरुहासवम् सकुङ्कं विलेपिना मलिकचुम्बिकस्तूरिकाम् समन्दर्शितीक्षिणां ससर्जापासाङ्गुसाम् अशेषजनिमोहिनी मरुणिमाल्यभूसाम्बराम् जपाकुसुम्भासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापुहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए गुरु रत्नेश्वर महादेव की पूज्यपाद पीठद्वयाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, हर हर महादेव। मंचस्थ उपस्थित विद्वत वृंद, धर्मानुरागी सज्जनों, शक्ति स्वरूपा देवी, श्री शिव महापुराण नवाह ज्ञान गंगा के इस पावन उत्सव में हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। आज से 9 दिवस पर्यंत 9 दिन तक सभी मिलकर के भगवान देवाधिदेव महादेव की दिव्य लीलाओं का रसास्वादन, उनकी पूजन आराधना का क्रम, उनके धाम की महिमा का ज्ञान
और भगवान शिव के चरणों में अनुराग कैसे होगा, इसके विषय में हम सभी मिलकर के चर्चा करेंगे। आइए सर्वप्रथम मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन द्वारा अपने अंतःकरण, अपने मन को एकाग्र करें। तत्पश्चात सभी ज्ञान गंगा में गोते लगाएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 दीन दयाल विरद संहारी, दीन दयाल बिरद समवारी। दीन दयाल विरद संहारी। दीन दयाल बिरद समवारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। हर हर महादेव। परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय पीठद्वयाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी भगवान के श्री चरणों का स्मरण करते हुए उनके जन्म स्थली के निकट बैठ करके एक बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। जैसे हमारे सनातन धर्म में 7 मोक्षपुरियां बदलाई गई हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी और द्वारिकापुरी, ये सप्त मोक्षपुरी बतलाई गई, जिसमें आप सभी के स्नेह से पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के
कृपा से हमें भी इन सप्तपुरियों में पिछले लगभग 32 वर्षों से दर्शन लाभ करने का, गंगा में गोते लगाने का अवसर मिल रहा है। सचमुच देवाधिदेव महादेव की काशी नगरी बड़ी विलक्षण है। इसकी महिमा कहना ही अनंत ज्ञान के खान वाले लोग भी शायद इसका बखान नहीं कर पाते। लेकिन हमने जो कुछ वहां अनुभव प्राप्त किया, जैसे सप्तपुरियों में काशी नगरी है, काशी की जो भगवती भागीरथी गंगा निकलती तो हिमालय की तराइयों से है, उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री जमुनोत्री से प्रारंभ होकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। लेकिन काशी में जो भगवती भागीरथी गंगा का स्वरूप है, उसका प्रवाह है, वह उत्तर वाहिनी है। दक्षिण दिशा की तरफ से उत्तर की तरफ में भगवती भागीरथी गंगा का प्रवाह है और भगवती भागीरथी गंगा के पश्चिम तट में संपूर्ण काशी बसी हुई है भगवान देवाधिदेव महादेव की। मानो यही अनुभूति पीठद्वयाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की जन्म स्थली के निकट बैठने से उसी की अनुभूति हो रही है। लगता है हम काशी में बैठे हुए। काशी की गंगा उत्तर वाहिनी है और यहाँ सिवनी जिले में यहाँ की जो भगवती वैनगंगा है, जिसका उद्गम स्थल यहीं से लगभग 50 किलोमीटर दूर मुडारा नामक स्थान में है। और ये भगवती वैनगंगा का उल्लेख भी हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है, अनेक ज्योतिष ग्रंथों में आता है और भी पुराणों में भगवती वैनगंगा का महात्म बतलाया गया है। जब काशी में गंगा की तरफ आप खड़े हो जाएंगे तो दाहिने तरफ देखेंगे कि बाबा विश्वनाथ का दरबार है और बाईं तरफ भगवती अन्नपूर्णा का दरबार है। ऐसे ही यदि कोई भी व्यक्ति सिवनी जिले में भगवती वैनगंगा के प्रवाह में यदि खड़ा हो जाए, तट में खड़ा हो जाए, तो दाहिनी तरफ गुरु रत्नेश्वर महादेव का दर्शन होता है और बाएं तरफ भगवती राजराजेश्वरी का दर्शन होता है। दूसरी दृष्टि से हमारे अनेक ज्योतिष के ग्रंथों में आया है कि कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए स्थान का बड़ा महत्व है। किस स्थान में भगवान का भजन करने से कितनी कृपा प्राप्त होती है, शायद आपने श्रवण किया होगा। हम घर में बैठकर के यदि भगवान के नाम का स्मरण करते हैं तो उसका फल हमें एक बार राम का नाम कहने से एक पुण्य मिलता है, एक नंबर जुड़ता है। यदि यही राम का नाम हम गौशाला में जाकर के भगवान के स्मरण करते हैं तो एक बार उच्चारण किए गए भगवान के नाम का जो फल है वह 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। इसी तरह तीर्थ नदियों में, शिवालयों में, धामों में स्थान का बड़ा महत्व बतलाया गया है। और आपको ये बतलाएं कि ज्योतिष शास्त्रों में भगवान की आराधना करने का जो परम पवित्र स्थान बतलाया गया है, जिसके लक्षण बतलाए गए हैं कि जिस स्थान में काले मृग भ्रमण करते हो, जिस क्षेत्र में नदी के किनारे काले रंग के मृग भ्रमण करते हो, ऐसे स्थानों में यज्ञ करने से, अनुष्ठान करने से भगवान की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। तो आप जानते ही हैं कि गुरु रत्नेश्वर महादेव से लेकर के मातृधाम तक यहाँ गर्मी के समय में काले हिरणों का विचरण हमेशा होते रहता है। ऐसा पावन पवित्र स्थान में बैठ करके भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना। भगवान देवाधिदेव महादेव कौन है? आप भगवान गणेश की आराधना भी करते हैं, गणेश जी का मंदिर भी।
श्रीमद् भागवत महापुराण का भी आपने कई बार श्रवण किया, देवी महापुराण का भी आपने अपने जीवन में कई बार श्रवण किया। कुछ लोगों के मन में संशय हो जाता है कि भगवान शिव की आराधना करें कि दुर्गा की आराधना करें, कि भगवान विष्णु जल्दी सुनने वाले होंगे, कि हनुमंत लाल जी जल्दी हमारी निवेदन सुनने वाले होंगे। मन में भ्रम हो जाता है, संशय हो जाता है। कौन सा ईश्वर बड़ा है, कौन भगवान बड़े हैं, भगवान का स्वरूप जल्दी कार्य करने वाले कौन से देवता हैं? आपको बतलाएं, वास्तव में भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर अनादि अखंड ब्रह्मांड नायक एक ही है। परमात्मा एक है। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्नाश्चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णुर्भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काली। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य, वो भगवती परमात्मा परम ब्रह्म अखंड ब्रह्मांड नायक एक है। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य, वो परमात्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है। भिन्नास चतुर्धा व्यवहार काले, वो परमात्मा अलग अलग समय में अलग अलग व्यवहार करने के लिए अलग अलग स्वरूप धारण कर लेता है। भिन्नास चतुर्धा व्यवहार काले, जैसे कोई व्यक्ति एक ही हो, वो जब समाज में बैठता है तो किसी के लिए मौसा बन जाता है, किसी के लिए फूफा बन जाता है, कोई उसको मामा कहता है, कोई चाचा कहता है, लेकिन वास्तव में वो एक है। इसी तरह परमात्मा भी अलग अलग स्वरूपों में रहता है, लेकिन एक है। भिन्नास चतुर्धा व्यवहार काले, अलग अलग समय में अलग अलग अवतार धारण करता है। पुरुषेषु विष्णुर्भोगे भवानी, वो परमात्मा जब अपनी लीला से, अपनी इच्छा से अपने आप को आनंदित करने के लिए, भगवान अपने भक्तों को कृपा करने के लिए अवतार लेना चाहता है, तो कभी वह पुरुष रूप में अवतरित होता है। जब पुरुष रूप में वो परमात्मा अवतार लेना चाहता है तो विष्णु बन जाता है, सूर्य बन जाता है, शंकर बन जाता है, गणेश बन जाता है। और वही परमात्मा जब स्त्री का स्वरूप धारण करने का विचार करता है कि मुझे स्त्री का स्वरूप धारण करके जगत का कल्याण करना है, तो कभी सीता, कभी राधा, कभी दुर्गा कहाती है। पुरुषेषु विष्णुर्भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काली, वो परमात्मा जब रण क्षेत्र में आता है दुष्टों का दंड करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए, तो दुर्गा के रूप में, स्त्री के रूप में अवतरित हो जाती हैं। और वही परमात्मा जब सारी सृष्टि का प्रलय करना चाहता है, अपने द्वारा रचना करने के बाद जब सारी सृष्टि का प्रलय करना चाहता है वो परमात्मा, तो काली का स्वरूप धारण कर लेते हैं। इस तरह से वो अखंड ब्रह्मांड नायक जो परम ब्रह्म परमेश्वर है, वो निर्विकार है, निराकार है, लेकिन भक्तों के कल्याण करने के लिए धराधाम पर कभी स्त्री और कभी पुरुष का रूप धारण करता है। जब पुरुष का रूप धारण करता है तो उसके तीन भेद हो जाते हैं। अलग अलग स्वभाव के अनुसार वो परमात्मा तीन रूपों में अवतरित होता है। भगवान विष्णु के रूप में, भगवान ब्रह्मा के रूप में और भगवान शिव के रूप में। वही परमात्मा जब अपने आप को सात्विकता की प्रधानता लेकर के अवतरित होता है तो भगवान विष्णु बन जाते हैं। और वही परमात्मा जब राजसी ठाट
बात के साथ राजसी तत्व की प्रधानता को लेकर के अवतरित होता है तो वह ब्रह्मा जी बन जाते हैं। और वही परमात्मा जब तामसी तत्व की प्रधानता को लेकर के अवतरित होते हैं, जिनमें तामसी तत्व की अधिकता रहती है, तो वही अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान देवाधिदेव महादेव हो जाते हैं। समझ आया होगा? वो परमात्मा एक स्त्री और एक पुरुष के रूप में अवतरित होता है, लेकिन वास्तव में निर्विकार है, इसका कोई आकार नहीं है। भक्तों की भावना के अनुसार वो अवतार लेते हैं और स्त्री के रूप में और पुरुष के रूप में। जब पुरुष के रूप में आते हैं तो सात्विकता को लेकर के भगवान विष्णु बन जाते हैं, राजसी तत्व को लेकर के ब्रह्मा जी बन जाते हैं, और तामसी तत्व की प्रधानता लेकर के जब अवतरित होते हैं तो वही भगवान देवाधिदेव महादेव बन जाते हैं। लेकिन वास्तव में परमात्मा एक ही है। इस तरह से भगवान वेदव्यास ने उसी अखंड ब्रह्मांड नायक जो भगवान है, उनकी आराधना के क्रम में भगवान देवाधिदेव महादेव जो तामसी तत्व की प्रधानता लिए हुए हैं, उनकी अनेक लीलाओं का रसास्वादन, उनकी आराधना का क्रम श्री शिव महापुराण में बतलाया गया है। श्री शिव महापुराण में भगवान के अवतार की कथा है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, जिसे हम शिव के रूप में जानते हैं। वो कहाँ निवास करते हैं, उनकी प्रसन्नता कैसे होती है, उनकी आराधना कैसे करनी चाहिए, और अपने भक्तों के ऊपर कितनी सहजता से सरलता से वो अनादि अनंत ब्रह्मांड नायक प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे अनेक कथाएं श्री शिव महापुराण में वर्णित हैं। यही प्रसंग चल रहा है। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। नैमिषारण्य तीर्थ में जो संत महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने शिव महापुराण करने का निश्चय किया है, ऐसे ही हमारे जो ऋषि मुनि हैं, ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में अनवरत यज्ञ का अनुष्ठान करते रहते हैं। यज्ञ का अनुष्ठान करने का एक नियम है। इसको प्रारंभ कब करें, विश्राम कब हो, सायंकाल में विश्राम कब हो, प्रातः काल 2 घटी के बाद 48 मिनट के बाद यज्ञ मंडप में प्रवेश करना चाहिए। दोपहरी में अपनी आवश्यकता के अनुसार 2 घटी, 3 घटी, 4 घटी जितना हो सके मध्याह्न में विश्राम लेना चाहिए, और सायंकाल के समय सूर्यास्त होने के पहले 1 घटी पहले, लगभग 24 मिनट पहले यज्ञ के कार्य को विश्राम देना चाहिए। नैमिषारण्य तीर्थ में वहां के ऋषि मुनि नियम के अनुसार आराधना करते हैं, यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, लेकिन दोपहरी में जो समय बचता, रात्रि में सायंकाल के बाद सूर्यास्त के बाद जो समय बचता, इस समय में बैठ करके, ना उस समय उनके पास कैमरा होता था, ना टीवी होती थी, ना मोबाइल होता था, बैठ के समय का सदुपयोग करते थे। ठीक उसी तरह जैसे आज से लगभग 25 वर्ष पहले लोग अपने घरों में, अपने गांव में रात्रि के समय रामचरितमानस का पाठ किया करते थे। श्रावण के महीने में तो प्रायः गांवों में लगभग हर घरों में रामचरितमानस की चौपाइयां सुनाई दिया करते थे। आज के समय टीवी खोल करके लोग अपने अपने पसंद का चैनल प्रारंभ कर देते। ये मनुष्य तन मिला है, ये जीवन अमूल्य है, समय का सदुपयोग करना चाहिए। श्री शिव महापुराण की कथा सर्वप्रथम हमको यही शिक्षा देती है कि समय का सदुपयोग करें। एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी चर्चा, राम की कटे कोट अपराध। ये मनुष्य तन बार बार नहीं मिलता। 84 लाख
शरीर में भ्रमण करना पड़ता है और एक बार परीक्षा के तौर पे मनुष्य तन प्राप्त होता है। इस मनुष्य तन में हमने यदि सत्कर्म कर लिया, अच्छा कर्म कर लिया, तो पुनः उसके अनुसार हमें दूसरा जन्म मिलता है, और नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार हमें 84 लाख शरीर में, कभी नाली के कीड़े, तो कभी आपकी फसल के कीड़े, तो कभी पशु पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। नैमिषारण्य तीर्थ में बैठ करके जो ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, उनमें सर्व पुराणों के ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज भी हैं। सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया। 88,000 ऋषि हैं, जिनके एक प्रतिनिधि हैं श्री शौनक जी महाराज। जैसे आप लोगों ने श्री मलोट सनोडिया जी को अपने गांव का प्रतिनिधि बना दिया, लेकिन इस कथा से जो पुण्य मिलेगा वो गांव के सभी लोगों का हित करेगा, गांव के सभी लोगों को इसका धर्म लाभ प्राप्त होगा। इसी तरह श्री शौनक जी 88,000 ऋषियों के मुखिया हैं। शौनक जी के मन में कोई शंका होती तो सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं, सूत जी महाराज, हमें ऐसी कोई चर्चा बतलाइए जो इस लोक में भी सुख देने वाली हो और परलोक में भी सुख देने वाली हो। शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, और आप जानते हैं लोकाचार की भाषा। लोकाचार में यदि आपको किसी से कोई वस्तु मांगना हो तो कब मांगते हैं? जब देखते हैं कि सामने वाले का मन प्रसन्न है कि नहीं। प्रसन्न ना हो तो बातों के द्वारा, मीठी मीठी बातों से उसको प्रसन्न किया जाता है। दादाजी, अरे आपका तो बड़ा सरल स्वभाव है, आपकी तो लोग तरह तरह की प्रशंसा करते हैं, आपका तो नाम आसपास के गांव में फैला हुआ है। दादाजी, आपके दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। हमारे भाई भी बताया करते थे, हमारे दादा भी बतलाया करते थे कि इस दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता, और बाद में फिर धीरे से अपने जो आवश्यकता की वस्तु है मांग लेते। कहने का तात्पर्य, किसी से यदि कुछ मांगना है तो सबसे पहले हमारे शास्त्र कहते हैं कि उनकी प्रशंसा करना चाहिए। प्रशंसा करने से सामने वाला व्यक्ति द्रवित हो जाता है और आपकी इच्छा अनुसार वस्तु प्रदान करता है। सूत जी महाराज ने सूत जी महाराज से क्या कहा शौनकादिक ऋषियों से? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम शिवतोष्करम दिव्यम शरणो वत्स रसायनम। सूत जी महाराज, आप पुराणों के ज्ञाता हैं, आप वेदों के ज्ञाता हैं, आपके हृदय में जो ज्ञान है ना वो करोड़ों सूर्य के समान है। आज तक आपको ज्ञान के विषय में किसी ने हराया नहीं है। सूत जी महाराज, आप सर्व समाज में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पुराण वेदता हैं। और जब सूत जी महाराज प्रसन्न चित्त होकर के बैठ गए, उनका मन प्रफुल्लित हो गया, तो शौनकादिक ऋषियों ने फिर कहा, सूत जी महाराज, काल व्याल महात्राशय विध्वंस करम उत्तमम शैवम पुराणवम पुरमम शिवनोक्तम पुरा मुने। सूत जी महाराज, हमें ऐसी ज्ञान की चर्चा बतलाइए जिससे इस लोक में भी सुख मिले और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। अर्थात हम दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं, जीते जी भी हमको सुख चाहिए, मरने के बाद हमें मुक्ति चाहिए। सूत जी महाराज समझाने लगे, शौनकादिक ऋषि, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सूत जी को प्रसन्नता क्यों हुई? सूत जी इसलिए प्रसन्नचित होते हैं कि शौनकादिक ऋषियों में ने अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा है, व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं मांगा है। शौनक जी जो मांग रहे हैं वो 88,000 ऋषियों के लिए उपाय पूछ रहे हैं, और जो समाज के लिए जीता है वही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। सबसे बड़ा धर्म कौन सा? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकारी।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई। शौनकादिक ऋषियों ने भी सूत जी महाराज से वह प्रश्न किया है, स्वयं के लिए नहीं पूछा, समाज के लिए पूछा है, इसलिए सूत जी को प्रसन्नता हो रही है। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषि, तुमने जो पूछा है इसके लिए मैं उपाय बदलाता हूं। एतत् शिव पुराणम ही परमं शास्त्रमुत्तमं शिव रूपम क्षिदौ ज्ञेयं सेवनीयं च सर्वथा। शौनकादिक ऋषि, इस लोक में और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको शिव पुराण का रसास्वादन करना चाहिए, शिव पुराण की कथा श्रवण करना चाहिए। यह जो शिव पुराण है, भगवान देवादिदेव महादेव का वांग्मय स्वरूप बतलाया गया। शौनकादिक ऋषि पूछते हैं, महाराज, ये शिव पुराण के श्रवण करने से क्या मिलता है? हम यदि शिव पुराण की कथा श्रवण करें तो इससे हमें क्या मिलेगा? सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषि, पुराण श्रवणात् शंभुर निष्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगान् सुविपुलान् शिवलोक ममाप्नुयात्। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के बाद इसका ध्यान, इसका मनन और अपने अंतःकरण में यदि आप उतार लेते हैं, शिव पुराण के बताए हुए नियमों के अनुसार आप अपने जीवन में आचरण कर लेते हैं, तो यह सुख दुख भोग कर आपकी परम गति शिवलोक के लिए हो जाएगी। लेकिन केवल श्रवण करने से नहीं, उसका आचरण भी जीवन में होना चाहिए। शौनकादिक ऋषि, ये जो शिव महापुराण है ना, ये सर्व यज्ञों में श्रेष्ठ बतलाई गई है। राजसूयेन यद पुण्यम अग्निष्टोम सतेन च तद पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। शौनकादिक ऋषि, ये जो शिव पुराण आपको सुनाने जा रहा हूं ना, ये सैकड़ों राजसूय यज्ञों से भी बढ़कर के है। ये हजारों हजार अग्निष्ठ होम जो यज्ञ हैं, जो बड़े बड़े यज्ञ हमारे सनातन धर्म में बतलाए गए हैं, उन यज्ञों के करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति शिव पुराण के कथा श्रवण करने से बतलाई गई है। ये शृण्वन्ति मुनि शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्यानमन्तव्या रुद्रा एव न संशयः। शौनकादिक ऋषि, जो लोग समय मिलने के बाद भी यदि शिव महापुराण की कथा श्रवण नहीं करते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता है। और जो लोग भगवान देवादिदेव महादेव की शिव पुराण की कथा का श्रवण करते हैं, उसका चिंतन और उसका मनन करते रहते हैं, वह मृत्यु के बाद भगवान देवादिदेव महादेव के लोक का अधिकारी हो जाता है। शौनकादिक ऋषि, ये शृण्वन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्यानमन्तव्या रुद्रा एव न संशयः। शिव पुराण की कथा श्रवण करने के बाद व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। गन्तुः निःश्रेयसं स्थानं ये भी वाञ्छन्ति देहिनः शैवं पुराणममलं भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा। शौनकादिक ऋषि, यदि व्यक्ति मरने के बाद भगवान के शिव के धाम को जाना चाहता है, भगवान शिव के चरणों का दर्शन करना चाहता है, भगवती पराम्बा जगदम्बा माता पार्वती के दर्शन करना चाहता है, उसे शिव पुराण की कथा श्रवण करके इसमें बताए हुए नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। लेकिन शौनकादिक जी महाराज कहने लगे, सूत जी महाराज, आप कहते हैं कि कथा हमेशा श्रवण करना चाहिए, लेकिन कहा गया है गृह कारज नाना जंजाला। अरे शिव पुराण की कथा ही श्रवण करते रहें तो घर की रोजी रोजगार कैसे चलेगी? परिवार का, बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा? सूत जी पुनः बतलाते हैं, शौनकादिक ऋषि, ऐसी बात नहीं। मुहूर्तम वा तदर्धम वा क्षणम च वा ये शृण्वन्ति पुराणं तन्न तेषां दुर्गति भवे। आवश्यक नहीं है कि इस पुराण को पूरी श्रवण किया जाए।
शिव महापुराण की एक मुहूर्त भी कथा सुन ली जाए, यदि आपने इसकी एक दिन भी कथा श्रवण कर लिया और एक दिन में बताए गए जो नियम है उसका पालन कर लिया, जीवन में उसका अनुसरण कर लिया, अपने हृदय में मन बुद्धि और चित्त में उसको उतार लिया, तो निश्चय ही उस व्यक्ति की, उस जीव की दुर्गति नहीं होती। सौनकादिक ऋषि जानते हैं शिव महापुराण कितना पुण्य मिलता है। यद पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणात् तत्फलम निश्चलम भवे। जो हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार के दान बतलाए गए हैं, अष्ट महादान बतलाए गए हैं, इन सभी दानों से बढ़कर के भगवान शिव की कथा श्रवण करना बतलाया गया है। सर्वयज्ञेषु वा मुने, हमारे सनातन धर्म में जितने यज्ञ बतलाए गए हैं, रुद्र चंडी यज्ञ है, शतचंडी यज्ञ है, राम यज्ञ है, रुद्र यज्ञ है, महारुद्र यज्ञ है, हनुमत यज्ञ है, जितने यज्ञ बतलाए गए हैं, इन यज्ञों को करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे कहीं अधिक पुण्य की प्राप्ति श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से प्राप्त होती है। विशेषतः कलौ सैव पुराण श्रवणात्रिदे परो धर्मो न पुंसामि मुक्ति साधन कृन्मुने। सौनकादिक ऋषि, तुम तो मुक्त हो गए हो, तुम्हारा तो कल्याण हो गया है, लेकिन तुमने जो प्रश्न किया है कि भुक्ति और मुक्ति चाहिए, लौकिक संसार में हम सुखी रहना चाहते हैं, बनने के बाद मुक्त होना चाहते हैं, जो भुक्ति और मुक्ति के विषय में तुमने प्रश्न किया है, इससे मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। भुक्ति और मुक्ति के लिए श्री शिव महापुराण से बढ़कर के इस कलिकाल में और कोई उपाय नहीं है। सौनकादिक ऋषि, पुराण श्रवणम संभोर्णाम संकीर्तनम यथा कल्पत्रम फलम सम्यक मनुष्याणाम न संशयः। श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करना और भगवान नाम का संकीर्तन करना, कानों से सुनते रहें, मुख से भगवान का नाम स्मरण करते रहें, ये दोनों बातें कल्प वृक्ष के समान हैं। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठने के बाद हम जैसा मन में विचार करते हैं, जैसे हमारे अंतःकरण में बातें उत्पन्न होती हैं, वैसे ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी महाराज बतला रहे हैं, सौनकादिक ऋषि, जो अपने कानों से शिव महापुराण की कथा सुनते रहता है और अपने मुख से भगवान देवाधिदेव महादेव के नाम का स्मरण करते रहता है, वह इस लोक में भी सुखी रहता है और मरने के बाद उस जीव की मुक्ति हो जाती है। कलो दुर्मेधसाम पुंसाम धर्माचारोज्जितात्मनाम हिताय विदधे शंभो पुराणाख्यम सुधारसम। सौनकादिक ऋषि, आपने जो उपाय पूछा है भुक्ति और मुक्ति का, ये बहुत सरल उपाय है। इस शिव महापुराण में जो उपाय बतलाए गए हैं, छोटे छोटे नियम हैं, इन नियमों को यदि अपने आप जीवन में उतारेंगे, शास्त्रों का बताए मार्गों का अनुसरण करेंगे, तो निश्चित ही आपको इस 84 लाख जीव के चक्कर में, 84 लाख जो शरीर हैं, इनके चक्कर में नहीं घूमना होगा। एको जरा मरः स्याद् वै पिबन्नेवामृतं पुमान् शंभो कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम्। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषि, यदि स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर के आ जाएं, तो अमृत का कलश पान करने से ये शरीर अमर होगा। लेकिन यदि कानों के द्वारा हम भगवान शिव की कथाओं का रसपान कर लें, उसे अपने हृदय में धारण कर लें, उसे अपने जीवन में उतार लें, तो शरीर का नाश भले ही हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो जीवात्मा बैठी है, ये सदा सदा के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव के विग्रह में जाकर के समाहित हो जाएगी, उसका मोक्ष हो जाएगा, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। मोक्ष क्या है? हमें इस संसार सागर में ना आना पड़े, ना कीड़े मकोड़े बनना पड़े, न पशु पक्षी बनना पड़े,
ना अनेक प्रकार के जंगली जानवर बनना पड़े, जलचर थलचर नभचर नाना, अनेक जीवों में हमें ना आना पड़े, सदा सदा के लिए हम भगवान के ही शरीर में विलीन हो जाएं। जैसे घटाकाश और महाकाश, एक घड़ा रखा हो और घड़ा खाली हो, बाहर भी आकाश होता है और घड़े के अंदर भी आकाश होता है। हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर भी जीवात्मा है, और जो जहां चारों तरफ दिखाई दे रहा है ये भी परमात्मा का स्थान है। जैसे मिट्टी के मटके के टूट जाने से मिट्टी के मटके का अंदर का जो आकाश है, जिसे घटाकाश कहा जाता है, ये महाकाश में मिल जाता है। घटाकाश महाकाश एक हो जाते हैं। इसी तरह श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से ये जीव जाकर के परमात्मा में विलीन हो जाता है। जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाती है, कभी उसे संसार सागर में नहीं आना पड़ता। शौनकादिक ऋषि, आपको जो शिव महापुराण की कथा श्रवण कराने जा रहा हूं, 24 सहस्रो ग्रंथोऽयं सप्तशंगितः भक्ति त्रिकिषु संपूर्णा शृणोयात्म परादरा। श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। भागवत में कितने हैं? किसको मालूम है? जरा हाथ उठाएं। कितने हैं दादाजी? 18,000। कम से कम क्लास में एक दो स्टूडेंट तो इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छी बात। बोलिए शंकर भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। इसी तरह श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोकों की संख्या है। जो शास्त्री जी बैठे हैं ना अपने, ये आज से प्रारंभ करके 9 दिवस पर्यंत नवमी तक आपको 24,000 श्लोकों का पारायण करना है। हम तो कथा बतलाएंगे तो हवाई जहाज जैसे, कहीं की छोड़े कहीं पकड़े, जो जरूरत है वो आपको सुना दी जाएगी और कहीं ऊपर से उड़ते हुए आगे पहुंच जाएंगे। क्लास में देखा जाता है ना, जो स्टूडेंट जितना तैयार होगा उसी के हिसाब से उसको पढ़ाया जाता है। तो वेदांत की बातें जल्दी समझ में नहीं आती। हमारे पूज्यपाद ब्रह्मलीन गुरुदेव भगवान जब चातुर्मास के समय में ब्रह्म सूत्र आदि ग्रंथ पढ़ाया करते थे तो हम लोग भी बैठे करके उसे सुनते थे, तो हमारे मस्तक से ऊपर उड़ जाया करते थे। तो ऐसी बात नहीं है, जीवन में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है कि आपके लिए जो उपयोगी कथाएं हैं, जो कुछ सीखने वाली हैं, जो समझने वाली हैं, ये कथाएं तो आपको बतलाई जाएंगी। और जो कथाएं जो समझने के लायक नहीं हैं, कुछ कथाएं हमको भी समझ में नहीं आती, कुछ आपको समझ में नहीं आएगी। इनको धीरे से पन्ने एक साथ पलट दिए जाते हैं। ये केवल हमारी बात नहीं है, ये सभी वक्ताओं की एक ही स्थिति है। कितना ही पुराण का ज्ञाता हो, संपूर्ण कथाएं सुनाना इस कलयुग में 7 दिन में भागवत की कथा, 9 दिन में शिव महापुराण की कथा संभव नहीं। वो सुखदेव जी जैसे महाज्ञानी थे, राजा परीक्षित जैसे महाज्ञानी थे, जो सुनने और सुनाने में सक्षम थे। कलिकाल में संभव नहीं। पूज्यपाद ब्रह्मलीन गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से हमने काशी में एक बार चतुर्मास का दर्शन किया। पूज्य ब्रह्मलीन गुरुदेव भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक की व्याख्या कर रहे थे। श्लोक कौन सा? जन्माद्यश्चेदोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वरार्तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक।
इस एक श्लोक की व्याख्या करते करते पूज्यपाद ब्रह्मलीन गुरुदेव को 7 दिन बीत गए। इसीलिए कहा गया है विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत से होती है। ये बात अलग है कि आजकल भागवत का स्वरूप ही धीरे धीरे कुछ वक्ता की इच्छा से और कुछ श्रोताओं की इच्छा से बदल रहा है। मुश्किल से 3 घंटा कथा होती है, 3 घंटे में 6 भजन हो गए, 10 चुटकुले हो गए, 3 उनके घर की चर्चाएं हो गई और 3 घंटे में 30 मिनट भगवान की चर्चा हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन समझना है तो भागवत का सार समझना चाहिए। मनोरंजन करने के लिए तो अनेक साधन हैं। जहां बैठते हैं आप वहीं दूसरों से बैठ करके चर्चा करके अपना मन को प्रसन्न कर लेते हैं, लेकिन अवसर मिलता है जो जितना जैसा ज्ञाता है उससे कथा सुनने का प्रयास करना चाहिए। हमारा प्रयास भी रहेगा कि श्री शिव महापुराण की मूल कथाओं का रसास्वादन आपको कराएं। श्री सूत जी महाराज बतला रहे हैं शौनकादिक ऋषि, इसमें 24,000 श्लोक हैं, 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं में जैसे रामचरितमानस में अयोध्या कांड, सुंदरकांड, अरण्य कांड आदि 7 कांड हैं, ऐसे ही श्री शिव महापुराण में 7 संहिताएं बतलाई गई हैं। पहली संहिता विद्येश्वर संहिता, दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6वीं कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता। इस प्रकार से इसमें 7 संहिताओं का समावेश है। मुख्य रूप से यह 7 खंडों में बटी हुई है। श्री सूत जी महाराज बतला रहे हैं शौनकादिक ऋषि, इन 24,000 श्लोकों की व्याख्या में यदि वास्तव में आपने किसी एक श्लोक का ही अर्थ समझ लिया और उसे जान लिया तो बाकी श्लोकों को जानने की आवश्यकता नहीं है, आप भगवान शिव के कृपा पात्र हो जाएंगे। ससप्त संगीतम दिव्यम पुराणम शिव संज्ञकम वरीवर्ते ब्रह्मतुल्यम सर्वोपरि गतिप्रदम। शौनकादिक ऋषि, ये जो 24,000 श्लोकों की शिव महापुराण है, 7 संहिताओं में वर्णित है, इसे आप यथा योग सुनिए। इसके बराबर दूसरी कोई पुराण नहीं बतलाई गई। एतत् शिव पुराणम है शब्द संगीतमादरात् परिपूर्णम पठेत्यस्तु सा जीवन मुक्त उच्यते। शौनकादिक ऋषि, शिव महापुराण की कथा सुन करके जीव निश्चय ही मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। क्रीम सुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहे शैवं पुराणमेकं हि मुक्तिदानेन गर्जति। सूत जी महाराज बतला रहे हैं शौनकादिक ऋषि, तुमने जो भक्ति और मुक्ति मांगा है इसके लिए तुम्हें दूसरे पुराण सुनने की जरूरत नहीं है। 18 महापुराणों में 18 उपपुराणों में श्री शिव महापुराण ही एक ऐसी पुराण है जिसके श्रवण करने से जीव इस संसार सागर में सुख भोग करके अंत में मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए दूसरे पुराण सुनने की आवश्यकता ही क्या है। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च कलाम शिव पुराणस्य नारहंतिम खलु षोडशी। इसका पुण्य कितना बड़ा है। हजारों अश्वमेध यज्ञ कर लिए जाएं। वैसे तो कलयुग में अश्वमेध यज्ञ निषेध बतलाया गया है, कलयुग में अश्वमेध यज्ञ करने का विधान नहीं है। सैकड़ों वाजपेय यज्ञ कर लिया जाए, इनका जो फल प्राप्त होगा, जो पुण्य प्राप्त होगा, वह श्री शिव महापुराण की 16 कलाओं में से एक कला से भी बढ़कर के नहीं है। अर्थात जितने बड़े बड़े यज्ञ बतलाए गए हैं यह सभी शिव महापुराण से छोटे बतलाए गए। गंगाद्यः पुण्य नद्यश्च सत्प्रयोगया तथा एतत् शिव पुराणस्य समताम यान्ति न क्वचित्। गंगा आदि जो मुक्तिदायिनी नदियां बतलाई गई हैं,
और गया आदि जो तीर्थ बतलाए गए हैं, इन तीर्थों से बढ़कर के भी श्री शिव महापुराण की कथा है। मानो सूत जी महाराज क्या इशारा कर रहे हैं शौनकादिक ऋषियों को। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषि, कोई आवश्यक नहीं है कि मरने के बाद आपके बेटे, आपकी संतान गयाज में जाकर के पिंडदान करें। और यदा कदा चले भी जाते हैं, लोगों को देख करके, लोगों को कहने से, तो पता नहीं वहां भी जाकर के किस भावना से पिंडदान करते हैं। मन की प्रसन्नता है कि मजबूरी में पिंडदान कर रहे हैं। फिर जाकर के पिंडदान आपने कर भी दिया तो मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें संशय है। यदि वास्तव में मुक्ति मिलती होती तो भागवत के अनुसार गौकर्ण जी ने भी जाकर के धुंधकारी का पिंडदान गया में कर दिया था। गौकर्ण जी के द्वारा गया में पिंडदान करने के बाद भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। इसलिए सूत जी समझा रहे हैं कि पिंडदान के अलावा आत्मदान करना श्रेष्ठ है। पिंडदान की अपेक्षा आत्मदान करना श्रेष्ठ है। आत्मदान का तात्पर्य क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। जीते जी मनसा वाचा कर्मणा भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। जीते जी शरीर रहते हुए मन से, बुद्धि से और कर्म से भगवान के चरणों का आश्रय ले लेना चाहिए। यही कहलाता है आत्मदान। जनक जी को विदेह कहा जाता है। भगवान राजा रामचंद्र जी के जो ससुर जी हैं, जनक जी को विदेह कहा जाता था। सुखदेव जी महाराज को एक बार मन में विचार आ गया कि जो व्यक्ति किसी देश का राजा हो उसको विदेह कैसे कह सकते हैं। अपने पिता व्यास जी से अनुमति लेकर के चले। रास्ते में चलते हुए अनेक कथाएं हैं। जनक जी के दरबार में पहुंचे। सुखदेव जी महाराज पूछने लगे, राजन आपका इतना बड़ा साम्राज्य है, राज है, आपकी प्रजा है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपको विदेह कहा जाता है। विदेह का तात्पर्य कि आपको धन संपत्ति से कोई मोह नहीं है, आपको अपने परिवार से मोह नहीं है, आपको अपनी प्रजा से, अपनी संपत्ति से मोह नहीं है। जनक जी ने क्या उत्तर दिया? जनक जी कहने लगे, सुखदेव जानते हो, मुझे लोग विदेह इसलिए कहते हैं कि मैं एक राजा हूं। मेरा कर्तव्य है प्रजा का पुत्रवत पालन करना, लेकिन मैं एक नौकर की भांति, एक सेवक की भांति राजा के पद में बैठ करके कार्य करता हूं। सुखदेव, जब मैं प्रातः काल उठता हूं अपनी शैया से, अपने बिस्तर से, तो सबसे पहले उठ करके अपने भगवान का, प्रभु का स्मरण करता हूं कि भगवान आपने मुझे आराम से मेरी रात्रि बिता दी। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। आपने एक दिन सेवा करने का अवसर मुझे और प्रदान कर दिया। जब मैं बिस्तर में बैठ करके ही अपने परमात्मा का स्मरण करता हूं, प्रातःकालीन स्मरण हो जाता है, अपनी आसन में बैठे बैठे उस समय भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं और पूछता हूं कि भगवान आज मेरे लिए कौन सा आदेश है। जैसे किसी मालिक के यहाँ जब नौकर आता है ड्यूटी करने के लिए, मालिक को प्रणाम करता है और मालिक को प्रणाम करने के बाद पूछता है, हुजूर आज मेरे लिए कौन सा कार्य है। मुझे फैक्ट्री में जाना है कि खेत में ट्रैक्टर लेके जाना है कि मुझे व्यापार में जाकर के बोरे उठाना है, मेरा कौन सा कार्य है, मुझे आदेश दीजिए। और मालिक उसे कोई ना कोई कार्य बतला देता है। वो दिन भर कार्य में लगे रहता है। सायंकाल होते होते पुनः अपने मालिक को प्रणाम करता है और कहता है, मालिक अब मैं जा रहा हूं, कल आऊंगा। विदेह जनकराज जी भी यही कहते हैं सुखदेव जी से, सुखदेव बाबा मैं प्रातः काल उठ करके अपने परमात्मा से निवेदन करता हूं कि आज के लिए मेरा कौन सा कार्य है।
और जैसे परमात्मा का आदेश होता है, उनकी इच्छा होती है, मैं प्रजा को उपदेश दे देता हूँ, अपने राज्य में रहने वाले सैनिकों को आदेश दे देता हूँ राज्य की रक्षा करने के लिए, प्रजा के लिए जो उचित होता है वह उपदेश दे देता हूँ। और दिन भर कार्य करने के बाद जब मैं अपने शयन कक्ष में आता हूँ तो अपनी सारी संपत्ति, सारा राज्य भगवान के चरणों में सौंप देता हूँ। भगवान, आपकी माया आप संभालिए, अब मुझे कृपा कीजिए, जाने दीजिए। कहने का तात्पर्य, घर परिवार में, समाज में रहते हुए भी जो इससे हटकर के रहता है वही कहलाता है विदेह। श्री सूत जी महाराज बतला रहे हैं, शौनकादिक ऋषि, इस तरह से जो व्यक्ति संसार सागर में रह करके सुख भोग करके अंत में मोक्ष को पाना चाहता है, उसे नियम पूर्वक शिव महापुराण की कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। नित्यम शिव पुराणस्य श्लोकम श्लोकार्धमेव च स्वामुखेन पठेद भक्त्या यदिच्छेद परमाम गतिम। शौनकादिक ऋषि, जो परम गति चाहता है उसके लिए 24,000 श्लोक श्रवण करना आवश्यक नहीं है। यदि एक श्लोक भी सुनकर के वो अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन पूर्ण हो जाएगा। एतत् शिव पुराणम यह पूजये नित्यमादरा स्वभुक्ते ही खिलान कामानंते शिव पदम लभे। शौनकादिक ऋषि, जो व्यक्ति प्रतिदिन शिव पुराण का पूजन करके एक अध्याय शिव पुराण का पारायण करता है, पाठ करता है, वह शिव के पद को भी प्राप्त कर सकता है। सूत जी क्या कह रहे हैं, एक एक वाक्य ध्यान से सुनेंगे। जो प्रतिदिन एक श्लोक पढ़ करके भगवान शिव की आराधना करता है, इसमें बताए नियम का पालन करता है, वह शिव के लोक का अधिकारी नहीं, शिव का पद प्राप्त कर सकता है। जैसे आप जानते हैं कि स्वर्ग में इंद्र का पद होता है, 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र का पद प्राप्त हो जाता है, इसी तरह भगवान देवाधिदेव महादेव के जो शिव हैं, यह भी एक पद है। और व्यक्ति यदि तपस्या करते रहे, भगवान की आराधना करते रहे, तो वह शिव स्वरूप स्वयं बन सकता है। एतत् शिव पुराणस्य कुर्वन् नित्यं तंत्रितः पट्टवस्त्रादिना सम्यक् सत्कारं च सुखी सदा। सूत जी महाराज बतला रहे हैं, श्री शिव महापुराण को रेशमी वस्त्र में लपेट कर रखना चाहिए और इसका अनुसरण करना चाहिए। आप जितना शिव महापुराण का सम्मान करेंगे, भगवान शिव आपको सम्मान दिलाते रहेंगे। शैवं पुराणमबलं शैव सर्वस्य मादरात् सेवनीयं प्रयत्नेन परत्रे सुखेप्सुना। सूत जी महाराज बतला रहे हैं, यह शैवों का सर्वस्व है। हमारे सनातन धर्म में पंचदेवोपासना बतलाई गई। भगवान आदि शंकराचार्य जी का जो मत है वो पंचदेवोपासना का है। छठवां निर्विकार निराकार का स्वरूप है। कहीं कहीं षडदेवोपासना भी बतलाई गई है। 5 देव कुल मिलाकर के, लोग कहते हैं ना 33 कोटि देवता हैं। 33 कोटि देवता की संख्या हो सकती है, लेकिन वास्तव में भगवान का स्वरूप 5 रूप में ही है। नंबर 1 भगवान गणेश के रूप में, नंबर 2 भगवान सूर्य के रूप में, नंबर 3 भगवान विष्णु के रूप में, नंबर 4 भगवान शिव के रूप में, और 5वां भगवती जगदम्बा के रूप में। भगवान शिव के अनेक अवतार हो जाते हैं, वही हनुमत कहलाते हैं। 11 रुद्रावतार हैं। भगवान शिव के अनेक अवतार हो जाते हैं। भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, राम अवतार, श्याम अवतार हैं, विष्णु है, वाराह है, वामन है, परशुराम है। लेकिन मुख्यतः पंचदेवोपासना ही बतलाई गई है। इन पंचदेवोपासना में श्री सूत जी महाराज बतला रहे हैं, जो शैव संप्रदाय के लोग हैं, गणेश को मानने वाले गणपति कहलाते हैं,
भगवान शिव की परंपरा को मानने, शिव की आराधना को करने वाले शैव कहलाते हैं। भगवती के पराम्बा जगदम्बा की आराधना करने वाले लोग शाक्त धर्म के कहलाते हैं। तो सूत जी बतला रहे हैं कि जो शिव संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं उनके लिए विशेषतः यह शिव महापुराण से बढ़कर के और कोई पुराण नहीं है। शैवं पुराणमिदमात्मवेदां वरिष्ठम्, शैवं पुराणमिदमात्मवेदां वरिष्ठम्, सेव्यं सदा परमेवस्तु सदा समर्च्यम्, तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैव, प्राणप्रियं विधिहरीश मुखामराणाम्। श्री सूत जी महाराज बतला रहे हैं, सौनकादिक ऋषि इस सारे संसार में भगवान देवादिदेव महादेव अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, इनका कोई प्रारंभ नहीं है, कोई अंत भी नहीं है। और जीवन में जितने पाप होते हैं उन सभी पापों का शमन करने वाले भी भगवान देवाधिदेव महादेव हैं। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु भी भगवान महेश की, भगवान शिव की आराधना करते हैं। इसलिए सौनकादिक ऋषि वंदेषु पुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधेहे, शिवा प्रसन्नतां यायात् दद्यात् सापदयो रतिम्। मैं प्रसन्न चित्त हो करके तुम्हें भुक्ति और मुक्ति प्राप्त करने के लिए शिव महापुराण की कथा श्रवण कराने जा रहा हूं। तुम ध्यान से शिव महापुराण की कथा श्रवण करना। सूत जी महाराज भागवत की शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रहे हैं और सौनकादिक ऋषि कुछ प्रश्न करते हैं। इसी प्रश्नोत्तर में शिव महापुराण में आगे की चर्चा है। आप इसे कल श्रवण करेंगे। एक भजन करते हुए कथा को आज यहीं विश्राम। बोलिए गुरु रत्नेश्वर महादेव की जय हो। अनमोल तेरा जीवन कैसे गंवा रहा है, 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 किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन कैसे गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन कैसे गंवा रहा है, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल जाए, गिनती की है ये सांसें, हमें जो सांसें मिली हुई है ना ये बिल्कुल गिनती की हैं। इसे बचा करके रखेंगे प्राणायाम के द्वारा तो व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है, और नहीं जिस दिन स्टॉक खत्म हुआ हमारी सांसों की गिनती का, राम नाम सत्य है। गिनती की है ये सांसें क्यों यूं लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें क्यों यूं लुटा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है,
जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है इस हाथ से बोलेगा, इस हाथ से दिया है उस हाथ से बोलेगा, इस हाथ से दिया है इस हाथ से बोलेगा, इस हाथ से दिया है उस हाथ से बोलेगा। कर्मों की ये खेती, कर्मों की ये है खेती, फल आज खा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज खा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। ममता के बंधनों ने यूं ही है तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने मुझको यूं ही घेरा, ममता के बंधनों ने यूं ही है तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी, दुख में न कोई तेरा, सुख में सभी है साथी, दुख में न कोई तेरा, तेरा ही मोह है तुझको। व्यक्ति दुखी क्यों है? ये अपने मोह के कारण ही है। ये मेरा पुत्र, ये मेरी संपत्ति, ये मेरी माया। और जब व्यक्ति के अपने अनुकूल नहीं होता है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन कैसे गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन कैसे गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन कैसे गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन कैसे गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन कैसे गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन कैसे गंवा रहा है। बोलिए देवाधिदेव महादेव की। आज कथा को यहीं विश्राम, आरती प्रारंभ हो रही है। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः। ओम भक्तादीपं प्रयक्षामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्याद्घोरादीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। ओम इदगुं हरिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं शर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु समासु दत्ता। ओम जय शिव ओंकारा, मन भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव। हर भांगे धारा, ओम हर 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 महादेव। आनन चतुरानन पंचानन राजे। बोल पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन